चलो चलो जल्दी चलो, प्रभु आ जाओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आगे बैठा करो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए और आज सब पर दया की दृष्टि पड़े, तब ये मन ठीक होगा। तुम चाहते हो कि पूजा पाठ से ठीक होगा। आपने बहुत पूजा पाठ की लेकिन मन नहीं ठीक हुआ। तमाम तीर्थ व्रत किए, हवन जब तब जब गंगा स्नान किया, लेकिन मन का मैल नहीं मिला। ये गंदा की गंदा ही मिला। आप इसको गंदगी से निकाल नहीं पाए। यही सोचना चाहिए, ये साधन मन की मलिनता को ठीक करने वाले नहीं है। मन तो संतों के वचनों से ठीक, उनके वचनों में दया है, वो दया से आपका मन सुधरेगा। तुम चाहो हम कोई युक्ति करें, मन सुधर जाए तो नहीं सुधर। तुम्हारा कोई बल मन पे नहीं कर सकता, न धन बल, न जन बल, न बुद्धि बल, न शरीर बल। कोई बल मन को हरा नहीं सकता। संत महापुरुषों ने इसीलिए कहा है, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। कहा तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बैरी दुश्मन मन है। यही तुम्हें गलत पाप कर्मों की सलाह देता है और फिर 484 लाख नरकों की योनियों में जन्म देकर उस सजा देता है। ये सजा पाने की योनियां हैं और इससे निकलना जीव के बस की बात नहीं। जा पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सदगुरु की महान दया कृपा मेहरबानी हो गई, वो जीव काल माया के देश से बच सकता। अन्यथा बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए, योगी योगेश्वर नहीं बच पाए, ब्रह्मचारी नहीं बच पाए, अवतारी शक्तियां नहीं बच पाई, और ज्ञानी विज्ञानी नहीं बच पाए। तो कलयुग के तुम कंधे कमजोर जीव कैसे बचोगे? तुमको बड़े बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए और अपने कर्मों गुनाहों के अनुसार कि हमारे जो पाप हुए हैं, गुनाह हुए हैं, उनकी माफी कैसे होगी, ये गंदगी कैसे उतरेगी, इसका आपको विचार करना चाहिए। वो तो आपने कुछ किया नहीं क्योंकि आप जानते नहीं। और जानकार आया, उसने जानकारी दी कि हम तुम्हारे पाप कर्मों को जन्म जन्मांतर के ये सब तुम्हारे नष्ट कर दो। केवल तुम मेरी बात मानो, मेरे वचनों को समझ लो, मेरे आदेश हुक्म का पालन कर लो, तो ये तुम्हारा काम सब हो जाएगा। लेकिन आपने इस बात को भी नहीं माना। तुमने गुरु का कोई वचन नहीं माना और उन्होंने कलयुग के जीवों के अनुसार कि जैसी इसमें शक्ति सामर्थ्य है, जितना त्याग संयम वैराग्य है, जैसा इसका खान पान है, इसकी संग सोबत है, इसके कर्म है, उसके अनुसार साधन रखा। लेकिन आपने वो भी नहीं माना। गोस्वामी जी महाराज को लिख के बताना पड़ा कि कलयुग में जब तब हवन पूजा पाठ कुछ नहीं, इसके करने का कोई लाभ नहीं होना आपको मिला है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कलयुग का जीव कोई भोल भरम में पड़ जाए। क्या लिखा है? यही कलिका लेन साधन दूजा, मन कांबाच ने गुरु पद पूजा। का इस कलयुग में साधन नहीं है।
और क्या स्पष्ट करके क्या कहा कि कलयुग गयो गए यज्ञ नहीं दाना और एक आधार नाम गुण गाना। बिल्कुल साफ कहते कलयुग योग जब तब हमन पूजा पाठ कलयुग में नहीं, और आप करके कहते हार गए और कुछ नहीं मिला। इस पूजा ने जो जड़ पूजा आपने की, ये जड़ पूजा का कोई लाभ आपको आज तक नहीं मिला, क्योंकि जड़ माने मुर्दा। मुर्दा कभी काम नहीं करता, काम तो जिंदा करता है। जड़ चेतन का मतलब यही है। और गोस्वामी महाराज ने स्पष्ट कहा कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई और यद्यपि मखा छूटत कठिनाई। काल माया ने मिलकर जड़ चेतन की गांठ लगा दी और ये गांठ कोई खोल नहीं सकता। यद्यप झूठ है, लेकिन कलयुग के जीव के बस की बात नहीं है कि जड़ चेतन की गांठ को खोल के और आत्मा निकल जाए अपने घर को, तो बंद गई और गांठ लगा दी और माया का मोया। जैसे आप रस्सी की गांठ लगा दो, पानी में भिगो दो, बहुत सख्त हो जाए, फिर आपसे खुल नहीं सकती। ऐसे उसने जड़ चेतन की गांठ लगा के और विषय भोगों का ये मोया लगा। अब कलयुग के जीव के बस की बात नहीं है कि उसका वो ये जड़ चेतन की गांठ खोले। सतगुरु दया तो नहीं आती। सतगुरु की दया के बिना काल माया से कोई बच नहीं सकता और जड़ चेतन की गांठ कोई खोल नहीं सकता। ये सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में है, लेकिन आपने उसको भी नहीं पढ़ा। अगर वो पढ़ लेते तो अब तक तुम्हारा काम बहुत कुछ हो चुका हो, लेकिन न उसको जाना नहीं इनको माना। उसको जाना नहीं जो लिखा, और जो करने आए उनको आपने माना नहीं, तो फिर काम कैसे हो? ये विचार करना चाहिए तुम्हारा काम कैसे हो। दो तरीके हैं काम के, या तो व्यक्ति स्वयं सक्षम हो कर ले, अगर नहीं कर सकता जो कर रहा उसको सहयोग दे दे। तीसरा तो कोई साधन है, और न तुम कर सकते हो और न तुमने सहयोग किया। बाबा जी ने क्या कहा था कि बच्चा तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। और आपको चाहिए क्या? शरीर की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, देश की व्यवस्था। आपको तो व्यवस्था चाहिए, और जिसने व्यवस्था का वादा किया उसको आपने पहचाना नहीं, आपने कोई सहयोग नहीं किया। तुम्हारी परेशानी का कारण यही। अगर ये जान लेते, समझ लेते, अपना लेते तो प्रेमी आज परेशानी तुम्हारे पास नहीं है। महापुरुष परमाणु यानी समस्याओं का समाधान कर, उनका काम ही है कि समस्याओं की समाधान करना, चाहे व्यक्ति की हो, समाज की हो, परिवार की, धर्म की, न्याय की, नीति की, कोई हो, सारी समस्याओं का समाधान करते संत। इसलिए उनका नाम है संत, जो सारी समस्याओं का अंत कर दे, सारे दुखों का अंत कर दे, तकलीफ बीमारियों का अंत कर दे, महामारियों का अंत कर दे, दुर्घटनाओं का अंत कर दे, अकाल मौत का अंत कर दे। प्रेमी उसको कहते संत। संत कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं है, कोई लाल पीले कपड़े पहनने का नाम, कोई जात बिरादरी का नाम नहीं है। लेकिन आपने तो ये समझा नहीं था। तुम्हारी समझ और सोच, तुम्हारा ज्ञान केवल बहिर्मुखी है। बाहर में देखते हो दाढ़ी बाल है कि नहीं है, कपड़ा लाल पीला पहने कि नहीं पहना, छापा तिलक जने वाला माला झाला पहने कि नहीं पहने,
अरे ये नहीं है, ये तो बनावट है, बनावट, सजावट, दिखावट। आपका इससे काम नहीं होगा। आपको तो करने कराने वाला चाहिए, जो तुम्हें युक्ति देकर और युक्ति सिखा दे और करा के तुम्हारी जीवात्मा को जगा दे और परमात्मा से मिला दे। तुमको तो वो चाहिए, बगैर करनी के कोई शक्ति होती ही नहीं, कोई अनुभव ज्ञान आपको होता ही नहीं। इसीलिए कहा है कि अनुभव ज्ञान की जननी है, लेकिन अनुभव बगैर करने के होता नहीं, और करनी बगैर जानकार के जानी नहीं जा सकती। ये सब चीजें सत्य हैं और आपको बाबा जी ने सब चीजें सिखाई। 10 जुलाई 1952 से और 2012, ये 60 साल आपको सिखाया। मथुरा में जगह जगह कार्यक्रम करके बड़े बड़े सब तरह का अनुभव आपको कराया। सारे मोड़, चाहे राजनीतिक मोड़ हो, चाहे धार्मिक मोड़ हो, चाहे पारिवारिक सामाजिक, कोई मोड़ हो, हर मोड़ पर आपको शिक्षा दी। लेकिन तुमने उनकी एक भी बात नहीं मानी। अगर वचनों को मान लेते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती, ये गुरु परिवार में शंका के बादल नहीं छाए होते। आज गुरु परिवार दुखी क्यों है? जब परिवार में कोई शंका पैदा कर दी जाए, परिवार में फूट डाल दी जाए, और डालते कौन है? स्वार्थी लोभी लालची, जिनको आपने समझा नहीं, अपना मान लिया, उन्होंने गुरु परिवार में फूटा। हमें आपको चाहिए कि अपने गुरु परिवार को संगठित करें। जब परिवार फूट जाता है तो उसका विकास खत्म हो जाता है। विकास संगठन में होता है, और आपके यहाँ ये स्वार्थी लोभी लालचियों ने विघटन कर दिया। बाबा जी ने आपको संगठन सिखाया। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत संगठन, दूरदर्शी संगठन, भूम ज्योतिक खेतिहर काश्तकार संगठन, ये 3 संगठनों का ज्ञान कराया कि अपना संगठन बनाए रहना, परिवार में विघटन मत होने जाना, तुमसे कोई लड़ नहीं सकता, तुमसे कोई जीत नहीं सकता, तुम्हारा कोई अधिकार छीन नहीं सकता। ये सब आपको सिखाया गया, लेकिन आपने तो कोई बात मानी नहीं। उन्हीं की बात मानी, उन्हीं की मान रहे हो जो तुम्हें गुरु से अलग कर रहे हैं, गुरु की दया से अलग कर रहे हैं। गुरु से मिलने वाला परमार्थी लाभ, उससे आपको अलग कर रहे हैं। तो तुम ये नहीं समझ पाए हो कि जो परिवार और मतलब गुरु से अलग करेगा तो वो हमारा है कि हमारा दुश्मन है। अगर इतनी बात आप जान लेते तो स्वार्थी लोभी लालचियों की बात आप कभी नहीं होगी। और आज ये विघटन होता है। बाबा जी ने क्या कहा था? अपने परिवार को संगठित रखना। मैंने इतना बड़ा जनमत तैयार कर दिया जो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं, न किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास और न किसी धार्मिक मिशन के पास। हमारा संगठन 45 करोड़ था। ये 45 करोड़ जीवों को बाबा जी ने नाम दान देकर सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया और कहा अपने रास्ते पर खड़े रहना। मेरे बारे में कोई कितना कैसा प्रचार करे, बच्चा कभी मानना नहीं। पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांत आजमा लिया है, सब तरह से जेल में बंद करके तरह तरह के उपाय, जमीन ले लो, छीन लो, इनकी मथुरा आश्रम छीन लो, ये कर लो, वो कर लो।
सब करके हार गए, लेकिन मेरा कुछ नहीं कर। और मैंने चैलेंज के साथ कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये ऐलान कर दिया जेल में। जब बाबा जी सत्य का प्रचार कर रहे थे और भविष्यवाणियां कर रहे थे, उस समय देश में कांग्रेस का शासन था, मुसम्मात भारत की प्रधानमंत्री थी। बाबा जी ने मुसम्मात प्रधानमंत्री को बुला के कहा, बच्ची ये धार्मिक भूमि है, भगवान राम की धर्म भूमि, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि और संतों फकीरों की योग भूमि है। इस पर कोई अत्याचार अनाचार पापाचार मत करना। मैं आगे आने वाला इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कहा ये गर्भपात नसबंदी ये घृणित योजना है, ये भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है, इसको तुम बंद कर दो, नहीं आगे आने वाला समय तुम्हें माफ नहीं करेगा। और कहा ये भारत देश आजाद हो गया। आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया, भारतीय संविधान जो सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया, उसमें पहला सिद्धांत है, जब मेरा देश आजाद हो जाएगा, मेरे देश में चुंगी बैरियर टैक्स परमिट लाइसेंस जैसी घृणित व्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाएगा। और तुम तो बच्ची धुआंधार कर रही हो, इसको खत्म कर दो। मैं आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सत्य सही नेक भली बात बताने पर वो मुसम्मात प्रधानमंत्री नाराज हुए। उसने बाबा जी पर अचानक आपातकालीन इमरजेंसी लगा। आज तक कोई गुनाह नहीं सिद्ध किया, कारण क्या था, क्यों लगाई गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, केवल ये जो भविष्यवाणी कर दी इससे, और नहीं तो तुम्हारा राज फिर कभी शासन में नहीं आएगा। और इस पर नाराज होकर उसने बाबा जी को जेल में बंद कर और जेल में दबाव डाला कि आप अपने शिष्यों भक्तों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सारा रुपया, तरह तरह का लालच। लेकिन महात्मा लालच के बोलते, अरे वो कुछ लेने आते कि देने आते। बाबा जी ने कहा, होश में है तो किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। देखो महात्मा मुहूर्त बता रहे जिससे लोग घबराते हैं। का जेल में तो आने का मेरा मुहूर्त है, उसकी जरूरत है, यहीं से काम होगा। काम की शुरुआत यहीं से होगा, कलयुग का इतिहास की शुरुआत यहीं से होगी। तो उसने बाबा जी को बेड़ी अटकड़ी पहना दी, जो चोर डकैत कतली को पहनाई गई। 4 किलो की बेड़ियां, यानी महापुरुष को बेगुना निर्दोष, इसका कितना बुरा परिणाम होगा ये नहीं कोई समझ पाया। आखिरकार बाबा जी ने इशारा कर ही दिया, अरे हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस पर उसने समझा नहीं, चेती जागी नहीं, बल्कि और नाराज हो गई और बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर 6 महीने के लिए। कहा न इनको भोजन पानी मिलेगा न हवा प्रकाश, इतने में बाबा मर जाएंगे। ये मार डालने का प्रयास। और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल में
आपकी बरेली में भी सुना, ये इसी बरेली में। और कभी इस जेल की, इस जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात ये व्यवस्था की। जब 6 महीने पूरे हो गए तब समझा तो बाबा जी मर गए होंगे, तो वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में छोड़ा गया। प्रेमियों, एक भव्य प्रकाश निकला है। बाबा जी साधनालीन, कपड़े एकदम प्रेस किए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन्होंने मुसलमान प्रधानमंत्री के पास खबर भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा सा चमत्कार हुआ। ये सुनकर वो मुसलमान प्रधानमंत्री इतनी घबरा गई कि दौड़ के अपने गुरु देवरा बाबा के पास, नहीं महाराज, ये गुरुदेव नाम के महात्मा कौन, क्या आते? देवरा बाबा ने कहा, बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा। अगर वो फलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाए। लेकिन इन मूर्खों को अकल नहीं आई कि हमारा गुरु इतना महान है कि दुनियादार के लोग जान गए और ये बड़े वो सत्संगी कह रहे, ये सत्संगी कह रहे थे आप जो गुरु को बदनाम कर रहे हैं कि झूठ बोल के चले गए। प्रेमियों और मुसलमान, और देवरा बाबा ने कहा, बच्ची जा जा जा, माफी मांग ले उनसे, वो दयालु है, वो दया करने आए हैं, वो दयालु। तो देवरा बाबा की बात मानकर वो मुसलमान मथुरा आश्रम पहुंची 1979 में और माफी मांगी, चरणों पर गिर गई कि महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैं समझ नहीं पाई, आप दयालु हैं, आप दया करते हैं, हमारे पर भी दया कर दो, मेरे जगह अपराध को माफ कर। देखो वो समझ गई और वो देवरा बाबा समझ गए, लेकिन ये मूर्ख नहीं समझे। इन मूर्खों को अकल आई नहीं, अब समझ लो है इनकी भलाई नहीं, अब इनकी भलाई नहीं कुछ होने वाली नहीं। संसारी समझ गए, दुनियादार समझ गए, गुनहगार समझ गए, लेकिन ये नहीं और नहीं ये समझ पाएंगे। इससे बड़ा समझाने का अभियान कौन चलाएगा? मैंने 10 वर्ष लगातार, 11 वर्ष चालू हो गया, मैं निरंतर लगातार गुरु के वचनों की याद करा रहा हूं कि अब भी सुन लो, अब भी याद कर लो, समझ लो, चेत जाओ, जाग जाओ, नहीं ये अवसर अगर चूक गए तो फिर 84 जाओ, मेरा आपको कोई माफ नहीं करे। लेकिन इनकी समझ में आया नहीं, क्योंकि इनके पापों का घड़ा भर गया, स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा इनका भर गया। अब ये फूटेगा। जब घड़ा फूटता है तो स्वामी महाराज ने क्या कहा, जब जैसी हो तपता तब तैसी मति हो, और काल लेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। अब इनकी होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई, पिला दई बूटी, राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छुट्टी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी। प्रेमियों परिणाम क्या हुआ? लंकगढ़ सोने की टूटी, पर नारी पैनी छुरी। मती लगाओ अंग, पर नारी के कारण रावण के कट गए 10 अंग। ये सबसे बुरा है, सबसे जघन्य अपराध है परदारा और परधन। इन दोनों से इंसान को बचना चाहिए।
ये दोनों जहर हैं जो नर्क की काम है, ये नर्क में ले जाने वाले काम है, इनसे बचना चाहिए। आज कलयुग में इसी की बाहुल्यता है, ये सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, ये पाप सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। जब पाप बढ़ता है तब विनाश होता है, जब विनाश होता है बचे खुचे लोग अच्छी समाज का निर्माण में चले जाते हैं। जहाँ अच्छे समाज का निर्माण होता है वहाँ चले। इस तरह ये भारत देश अखंड राज था और आगे होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। विश्व गुरु है भारत देश, ये बाबा जी का ऐलान है। और कहा एक दिन मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा जिसे सारा विश्व स्वीकार करेगा और सबका एक ही झंडा होगा। आज तो अपनी पूरी पार्टियों के झंडे अलग अलग, जब ये पहले से आपको परिचय दे रहे कि हम अलग अलग हैं, जो अलग रहता वो विकास थोड़ी कर सकता है। जो संगठन में रहेगा, संगठन बना के रहेगा, विकास वो करेगा। इन्होंने तो पहले परिचय दे दिया। अरे जब तुम सब राजनीतिक लोग हो तो एक ही झंडा रखे, ये अलग अलग का मतलब क्या कि जब तुम ही अलग हो तो जनता को एक में कैसे मिला सकते। लेकिन जनता भी अनमोल है, अनमोला पशु है, पशु ये अपना हित नहीं समझ पा रही। जब ये खुद ही अलग अलग है तो तुम्हें संगठित कैसे रखेंगे, तुम्हारे परिवार का संगठन कैसे रखेंगे, समाज का संगठन, देश का संगठन, धर्म का संगठन, ये कैसे रखेंगे। ये तो खुलेआम परिचय दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि मारी गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती, जैसे तुम्हारी कही। कितना संत महापुरुष समझाए, लेकिन जिनका विनाश होना है उनकी समझ में नहीं आया। क्या रावण को कम समझाया गया? किसने नहीं समझाया, परिवार से लेकर के सब, लेकिन वो किसी की बात नहीं माना, क्योंकि उसके पापों का घड़ा भर गया था, उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में गई और विनाश हो गया। ऐसे आपका परिणाम है, परिणाम कोई अच्छा नहीं होगा। अब ये भारत देश का परिणाम कोई अच्छा नहीं। अगर आप संत महापुरुषों की बात न मानी तो परिणाम बहुत बुरा होगा, जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे बस की बात नहीं कि बर्दाश्त करो, क्योंकि कुदरत का करिश्मा जब होता है तो बड़ा ही दयनीय होता है। वो किसी को नहीं छोड़ती, मतलब यानी न्याय के तख्त पर वो किसी को छोड़ती ही नहीं, चाहे राजा हो, चाहे रैयत, चाहे अधिकारी कर्मचारी, चाहे धनी मानी गरीब, कोई हो, हिंदू मुसलमान सबके लिए उसका निर्णय बराबर है। और आज संत महात्मा फकीर कुदरत के जानकार होते हैं, इसलिए कुदरत से जो होने वाला जो मतलब बुरा परिणाम है उसको आपको पहले बताओ कि अभी तुम जाग जाओ, तेज जाओ, समय आ गया, और नहीं तो परिणाम बुरा। और हर इतिहास को जागरूक करें। आपके सामने हर युग का इतिहास लिखा रखा हुआ है। हमारी दृष्टि से तो कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए। क्यों? इसके सामने तीन तीन युगों का इतिहास, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर। अच्छी उम्र वाले, अच्छे मन की ताकत वाले, अच्छे इंद्रियों में संयम त्याग बैराग वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले,
तो कलयुग का युग तो सबसे अच्छा होना चाहिए, और ये सबसे खराब हो गया। इसका मूल कारण है किसी किसी युग की शिक्षा नहीं, किसी युग के इतिहास को समझा ही नहीं। इतिहास वर्तमान के सुधार के लिए होता है। अगर इतिहास पढ़ लो, वर्तमान को सुधार लो, तो तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाए। भविष्य को अच्छे होने का केवल यही आधार है, दूसरा नहीं। और आपकी समझ में आया नहीं। जब तुम्हारा राजा नहीं समझ रहा तो प्रजा कैसे समझे? जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी। अगर राजा धार्मिक है तो धर्म का प्रचार कराएगा। आज धर्म की बातें तो हो रही, धर्म की चर्चा हो रही, लेकिन धर्म कहीं लागू नहीं। ये धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। अगर अर्थ जानते और उसका परिणाम समझते तो शायद ऐसा काम नहीं, क्योंकि धर्म धारण का विषय, धर्म प्रत्यन व्याख्यान का विषय नहीं, उदाहरण का विषय। इसलिए धर्म को व्यवस्था के नाम से जाना गया। धर्म माने व्यवस्था। जब व्यवस्था खराब होती है, यानी बुरे कर्मों से व्यवस्था खराब होती है और अच्छे कर्मों से व्यवस्था पनपती है, चाहे व्यक्ति की हो, चाहे परिवार की, समाज की, चाहे देश दुनिया की। और आज प्रेमियों, व्यवस्था ही खराब। हमारे धर्मशास्त्र बराबर आपको ज्ञान दे रहे, इशारा कर रहे, चेतावनी कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़ है आंसू रे अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। का जब धर्म की हानि हो, कर्म की हानि तो कहीं नहीं लिखी गई। धर्म क्या है? धर्म माने व्यवस्था बिगड़नी। व्यवस्था बिगड़ेगी तभी तो आप परेशान होंगे। रहने की, खाने की, पहनने की, न्याय की, सुरक्षा की, रोजी की, रोटी की, ये व्यवस्था जब बिगड़ेगी तभी आप परेशान हो जाएंगे। परेशानी का कारण व्यवस्था का बिगाड़ है। आज व्यवस्था ही आपकी बिगाड़ी गई क्योंकि आपको परेशान किया, लेकिन आप समझ नहीं पाए कि व्यवस्था किसके द्वारा बिगड़ी या बिगाड़ी गई। तो पिछले युग का इतिहास पढ़िए, सतयुग सत्य का युग, तब भी राजा के द्वारा व्यवस्था बिगड़ी। राजा हिरण्यकश्यप के द्वारा देवता की व्यवस्था, राजा रावण के द्वारा। द्वापर की व्यवस्था बिगड़ी राजा कंस के। इतिहास बता रहा है व्यवस्था हमेशा राजा के द्वारा बिगड़ी। जब राजा के द्वारा बिगड़ी तो ऐसे राजा का विनाश है। ये इतिहास का पता, मैं नहीं कह रहा, आपका इतिहास कह रहा, मैं तो उसको बता रहा हूँ, जानकारी है। तो सारे युगों का इतिहास बता रहा है कि व्यवस्था राजा के द्वारा बिगड़ती, इस राजा का परिणाम यानी विनाश होता है। आज कलयुग की व्यवस्था राजा के द्वारा बिगड़ी तो इसका भी विनाश होगा। कानून बदलता नहीं, कुदरत का कानून एक समान रहता, कभी बदलता है। लेकिन हम ये तो इस सिद्धांत बिगाड़ को समझ नहीं पा रहे, छोटा बिगाड़ कर रहे थे भी समझ नहीं पा रहे। क्यों? अहंकार, गरुड़, गुमान, घमंड, प्रेमियों ये समझ नहीं। जब आया अहंकार किया कराया सब बेकार।
एकदम सबका नाश कर दिखा। और इसी अहंकार ने इनको बिगाड़। अब इनका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो अभी तो इनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ, अन्य युगों का इतिहास पढ़ लीजिए, अपने द्वारा कोई बिगाड़ जनता में मत होने दीजिए, नहीं तो स्थिति आपकी खराब हो जाए। बात भी आप मत कहना कि महात्माओं ने बताया है, क्योंकि मैं भी भारत देश का नागरिक हूँ और मैं प्योर भारतीय हूँ। मुझमें जरा सी भी अंग्रेजियत नहीं है। मैं आपके अंदर भी अंग्रेजियत रहने देना नहीं चाहता। मैं पूर्ण आजादी लाना चाहता हूँ और पूर्ण दास्ता गुलामी से आपको मुक्त कराना चाहता हूँ। मेरा ये सिद्धांत है, मेरी यही भूमिका है। अब इस भूमिका में जो आना चाहता हो उसका स्वागत। लेकिन लोभी लालचियों के लिए बहुत कठिन, वो नहीं और उनकी हम जरूरत भी नहीं। हमको अगर एक हनुमान और एक विभीषण मिल जाए तो लंका की तरह सारा काम हो जाए। ये हिंदुस्तान का सारा काम हो जाएगा। केवल एक हनुमान एक विभीषण मिल जाए। आज प्रेमियों उसी की तलाश है। मैं उसी यूनिक की तलाश कर रहा हूँ और ये सत्संग वचन उन्हीं की खोज करे, उन्हीं को बुला रहे, उनको चेतावनी दी जाए। इसीलिए बाबा जी ने ऐलान किया है कि भारत के वीरों जग जाओ, भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। भारत के जवानों की जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। तुम राम कृष्ण ईसा और मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए। गांधी जी का ये सत्य अहिंसा हम तुम्हें बताने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। सब धर्म कर्म को भूल गए, सब धर्म कर्म को भूल गए। धन लोलुपता में डूब गए। स्वार्थ की बाढ़ बढ़ी सब में और परमार्थ को भूल गए। सच्ची सुख शांति मिले कैसे, सच्ची सुख शांति मिले कैसे। गुरु पाठ पढ़ाने आए हैं, गुरु राह बताने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली
मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। कलयुग में सतयुग लाने का, कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। सब शाकाहारी ही बन जाओ, सब शाकाहारी ही बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। व्यवस्था कैसी होगी, सतयुग की व्यवस्था कैसी होगी, जो सतयुग लाने का संकल्प लिया गया और ये कलयुग भगाने का, ये अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार मनता है, इसको जड़मूल से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है महाशक्ति ने। और कहा क्या, कितने सात शब्दों में कहते हैं, लेकिन बात समझ में आए तो ये गाना नहीं है, ये देश सच्चे देश के लिए रोना है, देश की अखंडता के लिए रोना। प्रेमियों, इसे शुरू में समझे आप क्या कह रहे हैं कि विद्यालय और न्यायालय में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। न्यायालय और विद्यालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। सेवार्थी और परमार्थ बने, तो सेवार्थी और परमार्थ बने। शिक्षा है संत, दीक्षा हो संत फकीरों की। सेवार्थी और परमार्थ बने, दीक्षा हो संत फकीरों की। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है, करके कौन दिखाएगा? संत महात्मा फकीर। ये करनी सिखाने, करनी कराने और करनी का लाभ देने आते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सब में एक रूह की खुदा की है, सब में एक रूह की खुदा की है। मतभेद मिटाने आए हैं, भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। दीपावली के पावन पर्व पर देश के कोने कोने से पधारे समस्त धर्म प्रेमियों,
सत्संगी प्रेमीजनों और ग्रामवासियों, ये आपके जीवन का सबसे सौभाग्य का दिन है। आज चारों तरफ मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुप्चार की आवाजें आ रही। उसी देश के अंदर ये सत्य कर्म की चर्चा, सत्य धर्म की चर्चा, मानवता इंसानियत की चर्चा, सेवा दया सदाचार परमात्मा के यादगार की चर्चा, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की चर्चा, एक नया विषय आपके लिए जो ये कहीं नहीं होता। करने की बात कोई नहीं कह रहा, सुनाने की बात तो सब सुना रहे, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं। और मैं आपके सामने करने की बात करता हूं, और करना नहीं करके दिखाने की बात करता हूं। आपको तो केवल शामिल किया जा रहा है। अन्य युगों की भांति कि भक्तों का इतिहास बन जाए। सतयुग का बन गया, देखिए प्रहलाद भक्त का, ध्रुव भक्त का, त्रेता का बन गया विभीषण भक्त, हनुमान भक्त का, और द्वापर में बन गया गोपिकाओं। ये भक्तों का इतिहास है। तो बाबा जी चाहते हैं कि कलयुग में हमारे प्रेमियों का, हमारे भक्तों का इतिहास बन जाए। लेकिन गुरु के भक्त तो कैसे, गुरु मर गया। जो इतिहास बनाने आया तुम्हारा, उसको तुम कैसे मर गया। तो ये बताओ तुम्हारा इतिहास कलयुग में बनाएगा कोई? ये किसकी बस की बात की इतिहास बना दे? जहाँ गए वहाँ पूछो, क्या तुम हमारा इतिहास बना सकते हो? क्या हमारे पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो? क्या हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो? ये काम तुम्हारे बस का है? क्या सारे विश्व में सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी दिला सकते हो? सबकी जीवात्माओं को जगा सकते हो? परमात्मा से मिला सकते हो? क्या ये काम तुम्हारे बस का है? क्योंकि बाबा जी ने सब कहा था मैं ये काम करूंगा और ये सब काम करके जाऊंगा। मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। और कहा न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। प्रेमियों, श्री राम गुरु वचन भूल कैसे? उनसे पूछो ये बाबा जी ने कहा था कि नहीं कहा? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो तुम कहते बाबा जी मर गए? अरे अभी तो प्रचार हुआ है कि बाबा जी की उम्र, शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष ये इस समय 126 वर्ष। वादा है 400 वर्ष तक रहने का जिसने वादा किया कि मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा, मुझे मेरे काम से कोई नहीं रोक सकता। और ये भी कहा वो गांधी महात्मा चूक गए, वो गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं, मैं अपना काम करके जाऊंगा। मुझे अपने काम के लिए कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं काम करके ही जाऊंगा। तो आप ये भूल कैसे गए? मैं तो वही भूले बिछड़े वादों की याद दिला रहा हूँ आज। मैं और कुछ नहीं, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जब वही नहीं याद रख पाए हो तो और जो कुछ कहेगा क्या याद रख लो? क्योंकि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, इसीलिए दीवारों पर लिखवाया गया कि लिख दो कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये सब क्यों लाके लिखाया गया?
तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, जब निकलोगे दीवारों पर देखोगे तो फट से याद आ जाएगा गुरु के वचनों। गुरु महाराज ने ये था। अभी कुछ किसी की शुरुआत जो जो कहा उसकी शुरुआत नहीं हुई। इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु के जाने की शुरुआत कर। ये कैसे चेला, जरा इनको देखो, इन चेलों को देखिए। चेला वही जो गुरु पर कुर्बान हो जाता, ये ऐसे चेला जिन्होंने गुरु को कुर्बान कर दिया। इन चेलों को देखिए पहले आप। क्या ये आगे आने वाले भविष्य में अपना चेहरा दिखा पाएंगे भारत को? जरा इससे पूछो कि आगे आने वाले भविष्य में क्या तुम लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकोगे? तुमने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया। अब इनके पास कुछ नहीं, केवल मेरी निंदा आलोचना बुराई करने के सिवा इनके पास कुछ नहीं, क्योंकि मैंने इनका सारा राज खोल दिया। अभी तो मैंने इस सारे में कहा, समय आएगा तो खोल के कहूंगा, मुझे सब मालूम। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बैठ गया विश्व मंच पर इस सच्चाई को कहने के लिए। कोई मैं देखता रहा, 4 महीने इंतजार किया, शायद कोई निकले। गुरु की गौरव गरिमा किसी ने सुनी है, समझी है, अपनाई कि नहीं अपनाई, कोई चेला बना कि नहीं बना है, गुरु पर कुर्बान हुआ कि नहीं हुआ, गुरु की सच्चाई जानी मानी कि नहीं। 4 महीने बाद मैंने देखा कोई नहीं, तो मुझे स्वयं निकलना, तो मुझे निकलने क्या जरूरत। मैंने सुता ये सब काम, सारे हिंदुस्तान में खबर फैला दी, अकेले, मेरा साथ देने वाला कोई पुरुष नहीं था, एक नारी, वो आज भी मेरे साथ, किसी ने साथ नहीं किया। सब डर गए, सब भाग गए कि ये मार दिए जाएंगे, इनको गोली मार दी जाएगी, उनका प्रशासन है, इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अरे कहा, मैं इन कामों से नहीं डरता हूँ। जेल तो मेरा भजन घर है, तुम उसकी क्या धमकी देते हो? मैं वो डरने वाला नहीं हूँ, मैं सच्चाई से कभी पीछे हटने वाला नहीं। मैंने उस सच्चाई को अकेले सारे हिंदुस्तान में प्रसारित किया और आज भी कर रहा हूँ। और यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने पूरे हिंदुस्तान के में गुरु परिवार के प्रेमियों को गुरु की सारी जानकारी दी। मैंने अपना कोई प्रचार नहीं किया, न मैंने कभी कहा मैं गुरु जी हूँ, मैं स्वामी जी हूँ, मैं ये हूँ, मैंने अपने लिए कुछ कहा नहीं। मैं तो एक छोटा इंसान हूँ, गुरु के आदेश का पालन करने वाला, और आज सबको उन्हीं आदेशों के पालन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कर लो आपका भी काम। बस मेरा इतना ही फर्ज है, मेरा कोई, क्योंकि महात्मा की कोई जाति नहीं। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहे दुनिया। साधु महात्मा की कोई जाति नहीं, और वैसे वो मानव जाति में सर्वोपरि, जो मानव को सही दिशा, सही ज्ञान, सच्चे रास्ते का बोध कराते हैं, वो सर्वोपरि। उनकी मान्यता सब, और आगे आने वाले समय में सारा विश्व करे। उनकी ऐसी नीति रीति है जिसको सब अपनाएंगे और सब सुखी और शांति का अनुभव करेंगे। ये सब जानकारी आपको, मेरे जैसा स्पष्ट कहने वाला हिंदुस्तान में दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको भय, सबको स्वार्थ, लोभ, लालच। लेकिन यहाँ महात्मा इससे परे होते, उनको स्वार्थ, लोभ, लालच छू के नहीं निकल सकते।
उनको दौलत और औरत कभी परास्त नहीं की, क्योंकि वो सबके हित में आते। वो नर नारी यानी मतलब इस तरह उनका कुछ है ही नहीं, कोई नहीं। उनके भेद को कोई नहीं जान सकता, वो क्या है, नर है कि नारी है, कैसे उनका रूप अनोखा है। समय समय पर किसी रूप को धारण करके कौन सा काम करने लगे या करके दिखा दे, ये तो उनकी दया की बात है, लेकिन आप उनको समझ नहीं सकते। कभी कहते साधु महात्मा की कोई जाति, वो जात पाति से धर्म धर्म से बहुत परे, वो संपूर्ण मानव जाति, इसलिए उनको सर्वदेशी, सर्वहितैषी और दूरदर्शी और त्रिकालदर्शी माना जाता है। उनकी ये पहचान है, उनकी जात पात लिंग का कोई पहचान, वो लिंग भेद से भी अलग है। धीरे धीरे जब उनके संपर्क में आओगे, एहसास कराएंगे, सब आपको मालूम। इसलिए तुम अपना अपना काम बनाओ। महात्मा की और वेश्या की कोई जात नहीं पूछता, उनकी कोई जात, कोई उम्र नहीं पूछता। वेश्या की कोई उम्र पूछता है? कहा महात्मा और वेश्या की कोई उम्र। इन बातों को समझने का प्रयास। तुमको अपने काम की चिंता करो कि तुम्हारा काम होगा, उनकी चिंता मत करो। जो तुम समझ रहे हो उससे बहुत परे है, बहुत दूर खड़े हैं, जिसका तुम अंदाज भी नहीं लगा सकते। हाँ, शंका करके अपने आप को हटा सकते, शंका करके हट जाओगे, कुछ प्राप्त नहीं कर। इसलिए अपना काम बनाओ, चलते हुए अपना अपना काम बनाओ, चलो बनेगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। देश की स्थित परिस्थिति देख कर कितना रोना आता है। इस भारत देश में धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, भगवान को लड़ाई लड़नी पड़ी, भगवान को मारकाट करना पड़ा। ये धर्म हंसी मजाक से नहीं आता, कुर्बानी किया। और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ये दो प्रमाण तो आपके सामने किया कि कितना खून खराबा, कितने जाने गई, कितनी माताएं निपूती हुई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया। सब ये धर्म और आजादी आपको मिली। लेकिन धर्म की आजादी का हमसे पूछो। आज धर्म की चर्चा करने के लिए धार्मिक देश में और धार्मिक सत्ता में हमें परमिशन लेनी पड़ती। मैंने कर्मचारी अधिकारियों से कहा, भाई अरे भाई, ये शराब पीने वाला परमिशन लेता है, चोरी करने वाला परमिशन आपसे लेता है, व्यभिचार करने वाला, घूस लेने देने वाला क्या परमिशन लेता है? धार्मिक देश में धार्मिक सत्ता के अंतर्गत धर्म की चर्चा करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती, और कभी कभी ये देते भी नहीं। ये मैंने पूरा विकास बना, फाइल बना, 10 वर्षों की फाइल बना के रखी है। इससे बचेगा कोई नहीं। मैं सारे प्रमाण प्रस्तुत कर दूंगा कि आप धार्मिक हो या आप भारतीय हो, भारतीयता की तुम्हारे अंदर कोई बू है, कोई गौरव गरिमा है, धर्म की कोई गौरव गरिमा, कोई मतलब सम्मान तुम्हारे अंदर है, ये मैं प्रमाण दे दूंगा। चिंता मत करिए, वो समय आ रहा है, मैंने सब प्रमाण बना दिया। जहां जहां तुमने ये किया, और चलो संसार के लोग करें तो बेचारे अनजाने हैं, वो गुरु को जानते नहीं है, गुरु महिमा से बहुत दूर है,
और ये तो जय गुरुदेव कहते हैं वो भी लोग कहते हैं। ये जय गुरुदेव कहने वाले ही ये सत्संग बंद कराते, रिश्वत देते, यानी प्रेमियों से सेवा लेकर वो सेवा घूस रिश्वत में देते कि सत्संग बंद। अरे प्रेमियों से सेवा सत्संग कराने के लिए ली जाती कि सत्संग बंद कराने के लिए ली जाती? तो तुम्हें भी नहीं समझ पाए ये सत्संगी है कि संसारियों से गए गुजरे। इनके अंदर सत्संग की कोई महिमा नहीं, गुरु की कोई महिमा नहीं, सत्संगी गुरु भाई की कोई महिमा कोई अर्थ जानते ही नहीं। उनके पीछे तुम चल रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें कहाँ ले जाएंगे? ये तो सीधे नरक में जा रहे हैं और तुम भी नहीं पीछे क्या नरक में ही जाना चाहते हो? नामदान लेने का मतलब, गुरु करने का मतलब, सत्संग करने का मतलब, सेवा करने का मतलब, भजन करने का मतलब क्या निकला? क्या ये सब नरक में जाने के लिए किया जाता? इतनी भी समझ तुम्हारे अंदर नहीं रही कि ये करनी नरकों से अलग होने की। ये करनी वाला जो ये करनी करेगा वो कभी नरक में नहीं जाता, काल उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपकी तो करनी खराब हो, तुम तो गुरु विरोधी हो गए। गुरु का विरोध हिरण्यकश्यप ने किया, रावण कंस ने किया, क्या परिणाम हुआ? तो तुम्हारा भी वही परिणाम हो। ये अच्छी चर्चा, गुरु की चर्चा, सत्संग की चर्चा, मानवता इंसानियत बनने की चर्चा, शाकाहारी बनने की चर्चा का इन्होंने खंडन, इसमें विरोध है इनका परिणाम। मैंने पूछा भी, आज तो वैसा कभी नहीं हुआ कि राम के भक्त आपस में कभी नहीं, कृष्ण के भक्त आपस में कभी नहीं लगते, हनुमान के शंकर जी के भक्त कभी नहीं लगते। लेकिन आज जय गुरुदेव के भक्त ये क्या कह रहे हैं? जरा इनको देखो, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने सारे गुरुओं का इतिहास ही खत्म कर दिया, सब गुरुओं पर कलंक लगा दिया, सारे संतों पर कलंक लगा दिया, सब गुरुओं पर कलंक लगा दिया और सत्संग की महिमा को गंदा कर दिया। तो इनको कौन माफी दे दो? क्या इनको माफी मिल जाएगी? आप देखते हैं, मैंने भी एक काफिला दिखाना, 39 दिन 11 जिलों का था, यही पश्चिमी जिले आज, और हर जिले में विरोध। संसारी तो सुनने आता, शराबी कबाबी सुनने आते, लेकिन ये सत्संगी क्या करके रुपया देते अधिकारी को कि इनका परमिशन रद्द। मैंने देखो 39 यही करते रहे, लेकिन कुछ नहीं। मैंने 39 दिन में सब जगह सत्संग किया, सबको जानकारी दी। मीडिया पत्रकार आया, उसको भी मैंने जानकारी दी, लेकिन मैंने कहा भाई तुम गुलाम हो, गुलाम का कोई अपना अधिकार नहीं है, तुम मेरे संदेश को नहीं छाप सकते, तुम गुलाम के गुलाम हो, इसलिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। नौकर को तो तनख्वाह मिलती, लेकिन चाकर को नहीं, चाकर के वे रोटी खा के काम करता। तुम मेरी इस सख्त चर्चा को नहीं छाप सकते। नहीं नहीं, हमने कहा तुम्हारे कागज में जगह और कलम में स्याही हो और तुम्हारे में हिम्मत हो तो ये सत्य का पैगाम छाप दीजिए तो सारी जनता में पहुंचा। तो मीडिया बोला कहता क्या लोग शाकाहारी हो जाएंगे? हमने हो नहीं जाएंगे, हो गए। मैंने लाखों को शाकाहारी बना दिया और इस तुम्हारी सरकार ने एक को भी नहीं बनाया कि उनके यहाँ शाकाहारी बनने का संदेश ही नहीं है। कोई मंदिर मस्जिद से कभी आवाज आपने शाकाहारी बनने की सुनी नहीं होगी, वहां भी उच्चारण नहीं किया, वो केवल मैंने ही उच्चारण किया। और आज पूरे देश में मैंने शाकाहारी की लहर यानी चला दी
और लाखों लोगों को शाकाहारी बना दिया और लाखों परिवार परेशानी दुख तकलीफों से बच गए। ये छोटा काम है और किसी ने सहयोग नहीं किया, कोई शासन प्रशासन किसी ने कोई सहयोग, कोई मंदिर कोई पंडा पुजारी उसने भी अपने मंदिर मस्जिद से ये आवाज नहीं निकाली कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ और मांस और शराब और गंदा खान पान बंद करो। ये उनके मुख से भी आवाज नहीं निकली। तो इनको भी आगे आने वाले भविष्य में क्या धार्मिक माना जाए? तो मैंने सारे देश में प्रचार कर दिया और आज भी कर रहा हूँ और एक नया पाठ में जोड़ता चला जा रहा हूँ। और ऐसा पाठ है जो इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो किसी ने नहीं पढ़ा हिंदुस्तान में। वो है भारतीयता। हम भारतीय हैं ये कैसे सिद्ध करें? हर विभाग की वेशभूषा अलग होती और वेशभूषा ही उस विभाग की पहचान है। वेशभूषा ही हर देश की पहचान है। अगर हम भारत देश के निवासी हैं, हम अगर भारतीय हैं, तो हमारी वेशभूषा भारतीय होनी चाहिए, जो ऋषि मुनि महात्माओं की देन। क्या है? कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये मेरी पहचान है। हम भारतीयों की ये पहचान है। जब तक आप इस पहचान में नहीं आएंगे, आप भारतीय कहलाने के अधिकारी नहीं। तमाम फिरके, तमाम मत मतांतर तुमने बना डाले। कहीं हिंदू परिषद है, कहीं ये परिषद, कहीं वो परिषद, काम कुछ नहीं। जो हिंदू परिषद बनाते हैं वो भी अपने आप को हिंदू नहीं लिखते। हिंदू लिखने में इनको शर्म आती, सब जातियां लिखते हैं। हमारी ये जाति, ये जाति, ये जाति, कोई हिंदू कहते नहीं। मुस्लिम को देखिए आप, उनमें भी जातियां हैं, लेकिन अगर पूछो तो कहेगा मैं मुस्लिम। सच्चाई ये है। ईसाई कहेगा मैं ईसाई हूँ, सिख कहेगा मैं सिख हूँ, उनमें भी जातियां। लेकिन हिंदू कभी हिंदू कही नहीं रहा, इसलिए तुम्हारे अंदर हिंदुत्व है ही नहीं। तुम्हारे मुंह से निकलेगा कैसे हिंदू सत्य कि मैं हिंदू हूँ? कोई जात, कोई पाप नहीं, मैं हिंदू, ये कोई लिखने को तैयार नहीं हिंदुस्तान। तो बताइए, जब हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है और हिंदू अपने आप को हिंदू कहने को तैयार नहीं, तो कैसे माना जाए कि हिंदुस्तान है? अब कोई भारतवासी अपने को नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारे में कोई भारतीयता नहीं। भारतीयता का कोई लक्षण नहीं आप में, न भारतीय वेशभूषा है, न भारतीय खान पान। आप तो विदेशी खान पान और विदेशी वेशभूषा आज भी पहनते हो और विदेशी भाषा आज भी बोलते हो, तो तुम गुलाम के गुलाम आप ही हो। कैसे अपने आप को आजाद कहते हो? तुम कहते हो हमने अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, लेकिन अंग्रेजियत को अब भी आप धारण किए हो। इसलिए हमारा एक ही जय घोष है, एक ही नारा है कि अंग्रेजियत छोड़े और भारतीयता अपनाएं। ये हमारा अनोखा नारा और सारे हिंदुस्तान का नारा, सारे हिंदुओं का, सारे भारतीयों का। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई उपजातियों की बात नहीं है, भारतीय की बात। हम भारत में हैं, हम भारतीय हैं। हमारी भारतीयता का गौरव गरिमा इसी में है कि हम अपनी पहचान बना के रखें। हमारी भारतीय वेशभूषा कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, टोपी और पगड़ी और लगोड़ी। अगर इसमें आप हो तो सत्य देखो तुम्हारी महिमा क्या होती, तुम्हारा मन कैसे ठीक होता। जो पूजा पाठ तीर्थ करने में मन तुम्हारा ठीक नहीं हुआ, अगर भारतीय इस पोशाक को धारण कर लो तो तुम्हारा मन सादगी में आ जाए।
जो तुमको देखेगा उसमें भी साथ दिया जाए। लेकिन तुम जब गुलाम के गुलाम हो तो गुलामी का तो असर आपने किया नहीं, बड़ा पड़ा, क्योंकि जिन्होंने कुर्बानी की थी वो तो तुम हो नहीं, तुमने कुर्बानी देखी भी नहीं और तुमने कुर्बानी की भी नहीं, इसलिए कुर्बानी की महिमा और गौरव गलमत तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुम्हारे अंदर तो गुलामी की है, गुलामी को स्वीकार करते चले जाओ। ये पैंट पतलून ये अंग्रेजों की पोशाक, ये हिंदुस्तानी की नहीं, भारतीयों की नहीं है, आपको कदापि नहीं सेवन करना। और ये है मोटा कपड़ा ठंड प्रदेश का, तुम्हारा तो गर्म प्रदेश है, तुम्हारे यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। ये भोगी विलासी जीवों की पोशाक है ये, क्योंकि भारत छोड़कर विश्व में जितने देश सब भोग भूमि के नाम से जाने जा रहे हैं और भारत योग भूमि के नाम से जाना जा रहा है। आपका भारत देश योग भूमि, आपको उसके अनुसार रहना, तब तो सुख शांति आपको अन्यथा नहीं। और ये मोटा जींस का कपड़ा पहनते थे, तरह तरह की बीमारी, चर्म रोग तमाम तरह के पैदा हो, क्योंकि ना इनमें हवा लगती न प्रकाश में। जिस पौधे में हवा प्रकाश लगे वो पीला हो जाता है, उसका हरा भरापन खत्म हो जाता है। तो आपको तो विचार करना चाहिए। और तुम्हारा गर्म प्रदेश है, कुदरत की गोद में है, 4 महीने गर्मी, 4 महीने बरसात, 4 महीने जाओ, कुदरत की गोद में। और तुम कुदरत की गोद के बाहर चले आए हो, रो रहे चिल्ला रहे। जैसे बच्चा माँ की गोद के बाहर हो जाता तो रोने लगता। कितना कोई माँ बनने की कोशिश करे, सामान देने की, दूध पिलाने की, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हो। तो रोना बंद जब करेगा जब अपनी माँ की गोद पे पहुंच जाए, भले कुछ न दे माँ, फिर भी रोना। ये है प्रभाव, और तुम्हारे पर वही प्रभाव पड़ गया। अब तुम भोगी हो गए हो, और भोगी रोगी होता और रोगी अल्पायु होता, थोड़े समय में चला जाता है। जब तो ये किसी ने नहीं कहा, मैं यही देख रहा हूँ भाई, कोई तो कहेगा, कोई नेता कहेगा, कोई प्रधानमंत्री कहेगा, कोई मुख्यमंत्री कहेगा, कोई राष्ट्रपति कहेगा, कोई धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, धर्म का ठेका लिए 1 करोड़ महात्मा देश, दाढ़ी बाल, लाल पीला कपड़ा पहनने वाला। लेकिन ये आवाज किसी के मुंह से नहीं निकली कि हम सच्चे भारतीय हैं, तो हमें भारतीय कैसे माना जाए, हमारी पहचान क्या है, ये किसी ने आज तक नहीं कहा। ये मैंने अभी 15 सितंबर 2023 को मैंने बलिया, आजमगढ़ और मऊ के बाड़े पर ये घोषणा की है सारे हिंदुस्तान में, सारे भारत में, कि अगर हम आप भारतीय हैं, अपनी भारतीयता की गौरव गरिमा कायम करो और अपना एक मतलब यानी पहचान रखो कि हमको भारतीय लोग कहे। मैंने ऐलान किया है और धीरे धीरे ऐलान बढ़ता है। और ये क्यों नहीं लोग प्रचार करते, इनको शर्म आती है कि हमको कहना चाहिए। एक बाबा ने कह दिया, अरे वो बाबा है, वो जानता है, वो तुमको भी जानता है, सबको जानता है, और सारी व्यवस्था को जानता है कि आगे की व्यवस्था कैसी होगी, कैसे बनेगी, जन जन को सुख शांति कैसे मिलेगी, वो ये जानकारी रखने वाला है। उसके पास ऐसा गुरु है जो सारी जानकारी देता है। लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। मैं तो खुलेआम जानकारी दे रहा हूं कि आप सच्चे भारतीय हो, और भारत देश की गौरव गरिमा के लिए हम सब भारतीयों को अपनी भारतीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए। भारतीय खान पान शुद्ध, जो बीमारियों से रहित, निरोग बनाने वाला और उम्र को बढ़ाने वाला,
तो क्या है, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं सात्विक आहार। ये केवल भारत में ही है शुद्ध। लेकिन आपने विदेश की नकल की, अपना हिंदुस्तानी और भारतीय सब कुछ यानी सामान और बीज और सब्जियां फल सब आपने खत्म कर दिया। अब तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। अरे भाई, नकल तो नकल ही होती है, नकल कभी असल नहीं होती, और नकल कभी न कभी तो खुल जाती है, हमेशा फलीभूत नहीं होती। ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तुमने अंडा, मुर्गा, बकरा, शराब, अफीम, गांजा जो ये शुरू किया है, ये ठंड प्रदेश का, आपका नहीं। आपकी बुद्धि को पागल कर देगा। माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान खत्म हो जाएगी, तुम्हारा चरित्र गिर जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए इसको छोड़ दो। और तुम भारतीय हो, तुम्हारी भाषा हिंदी, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा, कहते हैं ये, लेकिन नहीं, लागू नहीं। विदेशियों ने भारत यानी हिंदी को लागू कर दिया अपने यहाँ, तो तुम अंग्रेजी को लागू कर, सारा काम अंग्रेजी। अंग्रेजियत तब भी नहीं गई है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत तब भी आप रखें। गांधी महात्मा ने चलते वक्त कहा था कि देखो, मैं आपके देश को, गांधी महात्मा से कहा था अंग्रेजों ने कि देखो, मैं तुम्हारे देश से कुछ नहीं लिए जा रहा, लेकिन ऐसी छाप छोड़ दूंगा जो भारत 300 वर्ष तक अपना सुधार नहीं कर सकता। आज वही अंग्रेजियत तुम्हारी। अब तुम्हारा सुधरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तुम उसी में व्याप्त हो गए, तुम्हारे खून में अंग्रेजियत फिक्स हो, फिर तुम गुलाम हो गए। अब तुम विषयों के गुलाम हो, गंदे खान पान के गुलाम हो, गंदे पहनावे के गुलाम हो। एक तरह से नहीं, गुलामी इतनी तरीके की आप स्वीकार किए बैठे। तो कहते हम आजाद है, आजाद कहाँ से आजाद हो, जरा बताइए तो, कहाँ से आजाद? इसलिए मैंने ऐलान किया है, पूरे भारतीयों से प्रार्थना कर रहा हूँ, भारत में रहने वाले सब भारतीय हो, कोई दूसरा नहीं, सब हम सब एक ही है, एक परमपिता, एक खुदा अल्लाह ताला की संतान है। जब एक ही खुदा है, एक ही परमात्मा है, तो परमात्मा खुदा के नाते हम भाई भाई तो हुए। आपने अलग में अलग का एक फिरका क्यों बना लिया बीच में? यही तुम्हारी लड़ाई का कारण, वैमनस्यता का कारण यही है, अलगाव का, एक दूसरे से घृणा और ईर्ष्या करने का यही कारण है। ये सब आपको सोचना, इसलिए आप इसको अपनाइए। धीरे धीरे हमारा मिशन इस भारत की गौरव गरिमा को उजागर कर रहा और सच्चे भारतीय बनने का स्वयं प्रमाण प्रस्तुत कर रहा। मैं भाषण नहीं देता हूँ, मैं स्वयं भारतीय पोशाक हूँ, और आपको वही शिक्षा और वही तरीका आपके अंदर लाया जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा। अब आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग घर परिवार में, समाज में, देश दुनिया में सच्ची सुख शांति चाहते हो तो प्रेमी और शाकाहारी हो जाओ और भगवान का भजन करें। पूजा करके आपने देख लिया कुछ नहीं मिला और सब बिगड़ गया, निरंतर बिगड़ता चला जाए।
क्योंकि महात्माओं ने तो भजन की बात कही तो तुम पूजा में मनमुक्ता में फंस गए और साफ शब्दों में कहा। रामचरितमानस के द्वारा 550 वर्ष पहले से आपको जानकारी दी जा रही, अगर मानव जीवन का सच्चा आनंद और सुख चाहते हो तो भगवान का भजन करो। क्या लिखा है कि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा और मिट्टी है न जीवन के रह कलेसा। कि अगर मानव जीवन में सच्ची सुख शांति चाहते हो, बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैनिक प्रकोप दुर्घटनाएं अकाल मौत से अगर बचना चाहते हो तो भगवान का भजन। ये भजन सर्वोपरि है। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भारतीय हो, भारतीयता को अपनाओ और शाकाहारी बन जाओ। और तीसरा भगवान का भजन। ये 3 सूत्री कार्य अगर अपना लो तो सारे दुख तकलीफ मुसीबतों से आप बिल्कुल अलग हो जाओ। आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपनाना। अंग्रेजियत छोड़े और भारतीयता अपनाए और शाकाहारी बने और भगवान का भजन। ये 3 सूत्री कार्यक्रम आपके मानव जीवन से महापुरुषों ने ऐलान करके कहा कि भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार होता है। अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार होता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार होता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार होता है। बड़े सौभाग्य से तुमको मिली ये दे मनुष्य की। बड़े सौभाग्य से तुमको मिली याद मनुष्य की। क्यों गफलत नींद में सोता, क्यों गफलत नींद में सोता, भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। गफलत नींद में सोता, भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार होता है। जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वारों को रोका, जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वारों को रोका, करे तब नाम का सुमिरन वही सतलोक जाता है,
वही सतलोक पाता है। करे सब नाम का सुमिरन वही सतलोक जाता है, वही सतलोक पाता है। पिता माता असुतधारा में जीवन सब गया तेरा। पिता माता असुत धारा में जीवन सब गया तेरा। यही जड़ता कि ममता में ये पूंजी क्यों लुटाता है, ये पूंजी क्यों गंवाता है। जड़ता की ममता में ये पूंजी क्यों लुटाता है, ये पूंजी क्यों गंवाता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। काफी समय हो गया लोगों समझने के लिए शब्द पर्याप्त और न समझने के लिए कितना कुछ कहा जाए बेकार। अगर आप समझते होते तो मथुरा में समय आपको दिया गया उसमें तो आपने कुछ नहीं समझा, न गुरु को न गुरु वचनों को समझा, न उनके वादे संकल्प प्रतिज्ञा को समझा। इसलिए अब उतना ही सुनाया जाएगा जो समझ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिलेंगे। सच के दाता, सच के मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रभु, ये प्रभु ये इंसान का नहीं है। प्रभु, ये भारत धार्मिक देश है। यहाँ का परिवर्तन सत्य, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारियों से, ये अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से ये धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। इस बात को गांठ में बांध दीजिए। ये किसी के बस की बात हम नहीं है। वो एक कितना बड़ा जन्म चला, ये कोई मीडिया पत्रकार गिन नहीं सकता। अगर किसी मंत्री का कुत्ता मर जाए तो मीडिया पत्रकार खर्च से छाप देता कागज, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं दे रही है और ये किसी के पास नहीं। इतना बड़ा जनमत किसी के पास नहीं।
लेकिन कोई आया, मैंने परमिशन लिया है, मेरे पास तुम्हारा रिकॉर्ड है, तुमने परमिशन दिया है, हमको कौन सी व्यवस्था दी है, तुमने हमारी क्या व्यवस्था की है, ये हम कहने के अधिकारी हैं। ये समझते हैं बाबा, कुछ जानते हैं। प्रेमियों, ये देखो, इतना बड़ा जनमत, एक गांव के अंदर इतना बड़ा जनमत हिंदुस्तान में कोई इकट्ठा कर सकता, चाहे कोई राजनीति यानी पार्टी का नेता और चाहे कोई धार्मिक, एक काम किसी व्यवस्था आप देखिए, सोचना पड़ेगा आज नहीं तो कल। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। देखो प्रेमियों, कल सत्संग का आखिरी, कल सुबह 7:30 बजे यही सत्संग स्थल पर एक लाइन महिलाओं की एक पुरुषों, हाथ में झंडा लेकर आप आस पास के गांव में निमंत्रण देने आप जाए। सुन लो, पहले ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने कभी रोटी का निमंत्रण अपनी जनता को दिया। अरे देखो ये क्या हो रहा है। हमारे दो बिंदु है, रोटी और बेटी, और जिस पर आज किसी की दृष्टि नहीं जा रही, न किसी नेता और न किसी महात्मा, इनके बारे में कोई नहीं सोच पा रहा। और हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है रोटी, हमारे जीवन को चलाने वाली, और बेटी हमारे जीवन की लाज और शर्म। ये दो ही काम तो आपको होने चाहिए, और दोनों नहीं हो रहे। मैं दूरदर्शी की भूमिका आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दूरदर्शी आने पर सबको कोई जात पात कोई धर्म नहीं देखा जाएगा, क्या हर भूखे को रोटी मिलेगी और हर बेटी की इज्जत आबरू की रक्षा हो। ये दो काम दूरदर्शी पहले करें। दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाए, पहले समझ लीजिए आप। और मैंने ये भूमिका शुरू कर दी, तो कल आप सुबह 7:30 बजे इन गाँव में निमंत्रण देंगे, और पुरुषों से कहेंगे, महिलाएं को बताएंगी कि आज आप अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसको खाने से तमाम तरह की बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफ तुम्हारे चलेगी। ये लाभ है इसका, और उसके बदले आपको कुछ नहीं देना। ये दरबार लेने वाला नहीं, देने वाला। और ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं, और कोई कर ही नहीं सकता। और बाद में कहना कि तुम्हारे घर में अगर कुंवारी कन्या जिनकी शादी नहीं हुई, ये मतलब संरक्षक अपने साथ कन्याओं को ले आएंगे, और ये कुटी के बाद लाइन लगा के खड़े हो जाए। मैं अपने हाथ से उन कन्याओं को बरकत दूंगा और महाप्रसाद दूंगा, जिससे उनके चरित्र की रक्षा, उनका सतीत्व रक्षा। यही देवियां, यही बच्चियां, कन्याएं आगे माँ बनेगी, इनसे ध्रुव और प्रहलाद जन्म लेंगे तो धर्म की स्थापना होगी। त्यागी तपस्वी चरित्रवान बेटे जन्म लेंगे तो देश में धर्म यानी अच्छे धर्म की स्थापना, कर्म की स्थापना हो जाएगी, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी सबको मिलने लगी। पहले मेरी बात को समझे आप, इतनी जल्दी आप नहीं समझ पाओ। तो कल आपको ये और ये दिखा देना है कि हिंदुस्तान के अंदर एक नई व्यवस्था का सूत्रपात हो गया, और वो व्यवस्था लागू कर दी गई। जो कोई विचल नहीं कर रहा, कोई धार्मिक संस्था
कोई राजनीतिक आर्थिक पार्टी ये काम कोई नहीं करे। कल आप देखो, कल आपको एक खबर देखो कैसा एक अनोखा, ये अनोखा है काम, ये अनोखी लीला है आपके साथ। कल आपको जय गुरुदेव। और अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आप सबका दर्शन करूं, क्योंकि कल आप त्योहार मनाते हैं। अब आज ये त्योहार आता है, जो देने वाला वो त्योहार तो लेने वाला, वो दिवाली तुम्हारा दिवाला निकालने वाली, और तुम्हारा दिवाला निकल गया, सबकी जेबें खाली हो गई। मिला बच्चे ऐसा त्योहार जिसमें कुछ दिया ही नहीं, अगर आग लग जाए तो घर जल जाए, आतंकवादी चुड़ाई, कोई हाथ जल गया, किसी का पैर जल गया, किसी का चेहरा जल गया, आंखें चली गई। ये मिला, ये दिवाली का दिवाला। तो जब तक संत महापुरुषों के करीब नहीं आओगे, किसी त्योहार की महिमा को आप नहीं समझ सकते। ये त्योहार ऋषि मुनि महात्माओं के बनाए हुए, इसकी महिमा वही जानते, इसका तौर तरीका मनाने का वही जानते, और तुमने बड़ी मनमुक्ता में आके अनुष्ठान कर लिया, क्योंकि तुम उनके पास जाते नहीं, उनकी बात तुम सुनते नहीं हो। तो कितने करोड़ों का नुकसान और एक नए पैसे का लाभ। सामने जुआ खेला तो खर्चों को शराब पी ली, इनको मारा, उनको झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी हो। त्योहार में आपने ये किया, इसे त्योहार मानोगे? त्योहार का कोई उपहार है मिला आपको? एक को जानते नहीं हो, कई सच्ची बात बताई जाए तो मानते नहीं, तो तुम्हारा भला कैसे? जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन, आप सबको प्रणाम करूं। और ये दीपावली का ये महाप्रसाद, कल आप नहीं आए थे, ये इलायची दाना राम दाना तो खरीदा गया, प्रसाद बनाया गया, इसमें सदगुरु दयाल की दुआ और दया इसमें शामिल है। ये तुम्हारा हर तरफ काम करेगी, बीमारी महामारी लड़ाई झगड़े सब है, लेकिन परहेज का ध्यान रखिए आप कि आपको शाकाहारी रहना। अगर शाकाहारी हो जाओ तो प्रसाद हर दुख तकलीफ में आपके काम आए। तो जय गुरुदेव नाम ये सब के, लेकिन जैसे डॉक्टर बगैर परहेज के दवा की गारंटी नहीं लेता, ऐसे ये गारंटी है तुम्हारे दुख को दूर करने की, लेकिन शाकाहारी आपको नहीं। इस बात का ध्यान रखिए। और ये लाभ सभा, और उसके बदले आपको कुछ दे, यहाँ कुछ मांगा नहीं जाता। ये भिखारियों का दरबार नहीं है, ये सच्चे सदगुरु का दरबार है। जय गुरुदेव। जो आप श्रद्धा सेवा भाव में देते हो कि नहीं नहीं भाई हमें कुछ देना करना चाहिए, हम नहीं जा पाते, नहीं साथ चल पाते, तो कुछ गाड़ी कमाई हमारी लग जाए, तो परिवार में बरकत हो जाए, बाल बच्चे। तो हमने कहा हम कब मना करें, जो आप दोगे मैं उसको उधार नैमिषारण्य में लगा दूंगा। वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य, और 4 वर्ष के अंदर 3 आश्रमों का निर्माण। मथुरा में 60 वर्ष में 1 आश्रम, वो भी उसकी गौरव गरिमा खत्म कर दी, उसमें बनाया नहीं, बिगाड़ कर दिया। उसकी महिमा
और उसका जो लाभ था वो प्रेमियों को मिलना बंद हो गया। 60 वर्ष में एक और 4 वर्ष में 3 आते पहले ये, और मैंने माना नहीं। वहां तो आपने 4-4, 3-3 अंकों की सेवा दी है, तब वो बना। मैंने तो कोई सेवा नहीं मानी और न मानता हूँ, न भविष्य में कभी मानूंगा। ये मेरा काम नहीं। जो आप कहते हो कि नहीं नहीं हमारा ले लीजिए और अच्छे काम में लगा दीजिए, तो आपका नैनी सारण में लगा हुआ और सबके सामने प्रमाणित 3 आंसू और कहीं कुछ नहीं। जहाँ आपने सेवाएं दी और आप भी दे रहे हो 3-3, 4-4, 5-5 अंकों की, वहाँ कुछ नहीं। क्योंकि तुमने सेवा का न तुमने जाना, न देने वाले ने, न लेने वाले ने। ये सेवा का अर्थ तो कोई नहीं जानता। इस सेवा का मतलब क्या है? क्योंकि ये सेवा का बड़ा बाहर है। सत्संगी के कमाई के 9 अंगुल काट और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फरे आंख। इतना खराब धन है ये। अगर इसको अच्छी सच्ची जगह में लगाया गया, प्रेमियों की सुख सुविधा के लिए, प्रेमियों को लाभ मिले, परमार्थी लाभ यानी दिलाने के लिए ये सेवा लगानी। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ तो प्रमाण है साथ में। हमें कुछ कहने नहीं है, हमने तो प्रमाण तैयार। धीरे 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 प्रेमी देख रहा अपने आप सब आ गया। ये नैमिषारण्य की तपोभूमि सबको बुला लेगी। वो बुला रही सबको और कह रही साधक सुखदाता है साधको, तुमको सच्ची सुख शांति ये तपोभूमि में मिले। जब किसी संत के साधक जब इस तपोभूमि पर आके नाम की साधना करेंगे, उनको उसका लाभ मिलेगा। ये तो आपकी राजनीति महाराज ने लिख के रखिया। ये कहाँ सिद्ध होगा, कौन सिद्ध करेगा, कहाँ से लाभ परमार्थी लाभ मिलेगा, ये सब लिखा पड़ेगा। आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। प्रेमियों, इस बात का ध्यान रखिए, ये काम किसी के बस का हिंदुस्तान में नहीं। आपको इस पर विचार करना चाहिए। यहाँ से जो भी कहा जाएगा वो सद्गुरु दाता के वचन और कुछ नहीं। अपनी तरफ से यहाँ कुछ नहीं कहा जा रहा, अपने मान सम्मान के लिए कुछ नहीं कहा जाता। यहाँ तो ये सद्गुरु दरबार है, यहाँ सद्गुरु के वचनों को लोगों के कान तक पहुँचाया जाए। जो भूल गए वो याद कर ले, जो नए वो जानकारी ले ले, बस इसके अलावा क्या कुछ नहीं। अब आप लाइन से करें।